सुनो अगली हेडिंग दो, आवेशित संधारित्र। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन में, एकांक आयतन की ऊर्जा, ऐसे कर दो, एकांक आयतन की ऊर्जा। ठीक है, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन की ऊर्जा। ठीक है, यही हेडिंग है हमारी। चलो कल वाला सभी लोग रिपीट किए हो? यस सर। क्लियर है सारा? यस सर, समझ में लाइट नहीं है, लाइट नहीं देखा तुम लोग करो। हाँ खाया हो। मान लो यह कोई संधारित्र है, यह एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ठीक है, जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल मान लो क्या है जी, ए है, और इसको मान लो आवेशित संधारित्र है। कैसा संधारित्र है? आवेशित संधारित्र है। ठीक है, इसके प्लेटों पर तब कोई आवेश होगा ना, तो मान लेते हैं कितना आवेश है, ये जी। इसकी धारिता मान लो क्या है, सी है, और इसके प्लेटों के बीच की दूरी मान लो क्या है, डी है। किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, अब देखो यह वाय हो चाहे निर्वात हो, तो देखो तो इसके बीच क्या होगा, विद्युत क्षेत्र इधर से इधर होगा ना जी। हाँ, ये मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र कितना है, और इसका विभवांतर मान लो कितना है, प्लेटों के बीच का विभवांतर। ठीक है, तो देखो इसकी धारिता क्या होगी जी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताओ जल्दी, पढ़ाए हुए हैं सब। जब पूछो तब तुम लोग सोचना शुरू कर देते हो, मारेंगे ठीक हो जाओगे। क्या होगा, एसीओ एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 बाई डी। पढ़ाई नहीं है, एप्सिलॉन 0 बाई डी, या लिखे हुए हो, पढ़े हुए हो। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 बाई डी। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हाँ क्लियर है? ठीक है, धारिता इतनी है, इसके प्लेटों के बीच विभवांतर माने है कितना, भी, और मान लो इसके बीच विद्युत क्षेत्र कितना है जी, प्लेटों के बीच ई। ठीक है, तब अब विभव पर वो, अब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र देखो, ई बराबर वी बाई डी। कहीं पढ़े हो, कहीं पढ़े हो? इसी चैप्टर में पढ़े हो ना, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र विद्युतता में संबंध वाले हेडिंग है। ठीक है, ई बराबर इतना है, तब डी बराबर क्या आएगा, ई इंटू डी होगा। ठीक है, अब देखो इसकी धारिता मिल गई, इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर भी मिल गया ई के रूप में। ठीक है, हमको क्या चाहिए, इसके एकांक आयतन की ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, एकांक आयतन की ऊर्जा। पहले ऊर्जा निकालो तब एकांक आयतन देखा जाएगा। ठीक है, पहले ऊर्जा का फार्मूला लिखा, तो ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, संधारित्र की ऊर्जा कल ही पढ़े हो, हाफ सी वी स्क्वायर पढ़े हो। हाँ ठीक, देखो तब संधारित्र की प्लेटों के बीच
क्या होता है, u बराबर हाफ सी भी का होता है। अब इसमें c की वैल्यू और ये v की वैल्यू क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। रखा जाएगा तो कुछ देगा ही देगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना कर दिया जाए, तब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो केवल फिगर बनाओ साफ सुथरा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है इस स्टेप में? समझ में आया है? क्या कहा हमने, क्या बताया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों पर उपस्थित आवेश है क्या, क्यू। प्लेटों का क्षेत्रफल ए, इसके धारिता मान लीजिए सी, इसके प्लेटों के बीच विभवांतर मान लेते हैं वी है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो यहाँ से देखो धारिता संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र अगर ई हो तो ई वी बाई डी से भी निकाल सकते हो। तो भी निकल गया, सी निकल गया, और हमको चाहिए इसकी एकांक आयतन की ऊर्जा ना। तो पहले ऊर्जा निकालें, उसके बाद एकांक आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो पहले प्लेटों के बीच कुल ऊर्जा कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर के अनुसार निकाल सकते हैं। अब इसमें सी का भी का मान रख करके सॉल्व करें, देखिए क्या आता है। उसके बाद फिर एकांक आयतन। एकांक आयतन का मतलब क्या कि इसका जो आयतन होगा उस आयतन से दोनों पक्षों में भाग दे तो एकांक आयतन का निकल जाएगा ऊर्जा। पहले ऊर्जा हम लोग निकाल लें, फिर उसके बाद एकांक आयतन का निकाल लिया जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? क्लियर हुआ जी? चलो केवल फिगर बनाओ साफ सुथरा, जल्दी करो। अब सुनो देखो, अब ये सी और भी का मान इसमें क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। तो रखो, देखो क्या आ रहा है, सुनो देखो। u बराबर क्या होगा जी, हाफ 80 का मनवा कितना आता जी, अपन डी है। अब भी का मान क्या आया था जी, हाँ ईडी का स्क्वायर है, भी स्क्वायर है ना, ईडी का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1/2 ए एप्सिलॉन 0 बाई डी आई क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू ए को डी से ए को डी का हो जाएगा। यू बराबर क्या आएगा बाबू, देखो एप्सिलॉन 0 ई का स्क्वायर, ठीक है। आए देखो तो ए और ए को डी बचेगा ना, ए को और डी को एक साथ। किसी को कंफ्यूजन? इतना कितने लोग कर लोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखो, हाँ बोलो बोलो बोलो। ये यहाँ पर क्या हो गया, गुणे में ही है ना, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। अरे गुणे में 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 10 होगा तो क्या होगी, आगे पीछे ना लिखा जा सकता है। तो हम ए और डी को एक पास रखें क्योंकि हमको कुछ चाहिए, इससे मिल जाएगा हमको एक चीज़। देखो क्या चाहिए, क्या मिल रहा है इससे, देखो ए क्या है जी, प्लेटों का क्षेत्रफल। ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। डी क्या है, इनके बीच की दूरी है। तो जैसे मान लो बहुत चला सुनिए, देखो जैसे मान लो यह 2 प्लेटें हो गई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल, लंबाई चौड़ाई निकाल दो तो ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इनके बीच का है जो है वो क्या हो जाएगा, इतना बीच का है यही जैसा यही क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्षेत्रफल और दूरी का गुणा कर दो तो क्या निकल जाएगा, पूरा पूरा आयतन नहीं बता देगा, हाँ। इसीलिए इसको अलग कर लिए हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल और जो बीच की दूरी है उसका गुणा कर दोगे तो प्लेटवा के बीच कुल कितना है जगह है, कुल कितना है जगह है, कितना है आयतन है, इसका पूरा पूरा आयतन मिल जाएगा। यानी है एडी आयतन का, यानी प्लेटों के बीच जो आयतन है जगह है उस पूरे आयतन के बीच का है ऊर्जा बता रहा है। समझ में आया क्या कर रहा है, प्लेटों के बीच जो पूरा पूरा जगह है, पूरा आयतन है, उसके बीच का ये टोटल ऊर्जा बता रहा है, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, एकांक आयतन का। तो इसका आयतन है क्या, ए डी ना, हाँ। तो इसी से दोनों पक्षों में भाग कर दो तो एकांक आयतन का नहीं निकल जाएगा। एकांक किसको बनाना है, आयतन को ना। तो जिसको एकांक बनाना होता है उसी से दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है। यानी देखो, यानी संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर ऊर्जा चाहिए, अगर केवल यह पूछे कि संधारित्र के प्लेटों के बीच कुल ऊर्जा बताइए, संपूर्ण आयतन में कुल ऊर्जा बताइए, तो संपूर्ण आयतन की कुल ऊर्जा इतनी हो जाएगी, ठीक है। और एकांक आयतन का चाहिए तो इसमें क्या करो, दोनों को एकांक, इसमें क्या करो, मतलब इस फार्मूले में आयतन से भाग दे दो इसका। तो आयतन कितना होगा, क्षेत्रफल गुणे प्लेटों के बीच की दूरी, उसी से डिवाइड कर दो, आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या आता, संधारित्र की प्लेटों
इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। संधारित्र की प्लेटों के बीच एकांक आयतन की ऊर्जा स्मॉल यू हो तो, ठीक है। एकांक आयतन की ऊर्जा जो है मान लो किससे दिखाओ, स्मॉल यू से। ये कैपिटल यू से दिखा रहा है, पूरा ऊर्जा है तो कैपिटल यू से, एकांक आयतन होगा तो कम हो जाएगा ना। तो मान लो स्मॉल यू से दिखाओ तो स्मॉल यू बराबर क्या आएगा जी, यू बट्टे ए डी। नहीं होगा आओ कर दो। देखो U बराबर क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल U कुल ऊर्जा में क्या करें, आयतन से डिवाइड करते, ठीक है। तो कुल ऊर्जा कितनी है, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर बट्टे सॉरी इंटू AD बाई होगा। अब AD से AD क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, यानी U बराबर कितना आएगा जी, हो जाएगा। यानी समांतर प्लेट संधारित्र चाहे किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच एकांक आयतन की ऊर्जा इस फार्मूले से ज्ञात करोगे। कोई कंफ्यूजन, सुनना है मेरी बात, क्लियर है। चलो यहाँ से यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो बिना देखे कैलकुलेशन करो। हाँ उसी पर बनाएगा, क्योंकि उसी में न रख के निकाला गया है। फार्मूला तो वही यूज हुआ है ना, बेस तो वहीं से लेकर चले हो ना, तो वही उसी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। हाँ और किसी कोई कन्फ्यूजन बाबू, क्लियर है जी, कोई डिस्कशन और, चलो तब करो। अगर समझ में आ गया तो बिना देखे करो। अब देखो यह सूत्र कब है जी, समांतर पर संधारित्र के प्लेटों के बीच क्या हो, जब वाई हो तब ना, ये कंडीशन है जी, ठीक है। और अगर मान लो इसके बीच हम कोई परावैद्युत माध्यम भर दें तो, अगर परावैद्युत माध्यम भर देते हो तो बस यहाँ पर क्या आएगा, यही एप्सिलॉन 0 के, बस यहाँ पर के क्या हो जाएगा, के लग जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा जी, सुनना आया, ठीक है। यानी अगर हम प्लेटों के बीच समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर कोई परावैद्युत के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत माध्यम भर देते हैं, ठीक है, जैसे इसको हटा दो, ठीक है, और इसके बीच मान लो हम क्या करते हैं, कोई परावैद्युत माध्यम भर दें, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक क्या हो, मान लो के हो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, संपूर्ण आयतन की कुल ऊर्जा इतनी होगी और एकांक आयतन की कुल ऊर्जा इतना होगी। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। चलो लिखो अगले स्टेप में, उसमें लिखो, हाँ हाँ वही नोट में लिखो। देखो सुनो, अगली हेडिंग दो, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत बल, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत बल, ठीक है। देखो क्या कर रहा है, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र, यानी संधारित्र में दो प्लेट होते ही हैं, ठीक है। इसमें कह रहा समांतर प्लेट संधारित्र लीजिए, चाहे कौन संधारित्र के लिए लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एक संधारित्र लो, ठीक है, जिसके प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो, बहुत अल्प हो, क्या हो, बहुत अल्प हो, मतलब बस वो एक दूसरे से चिपकते ना हो, बस चिपकने से रोक लो, ठीक है, इतना पास कर दो, ठीक है। जैसे मान लो बड़ा उमस हो रहा है यार, गर्मी का ना। देखो जैसे मान लो यहाँ एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल ए और धारिता मान लो क्या है, सी है, ठीक है। मान लो इस पर प्लस आगे से,
ठीक है, और इस पर मान लो माइनस है, इस पर क्यू आवेश का परिमाण। ठीक है, मतलब इनको केवल चिपकने नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन क्या है बहुत पास है, बहुत एक दूसरे के करीब है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एगो धन प्लेट है एगो ऋण प्लेट होगा तो इनके बीच क्या होगा, विद्युत आकर्षण बल नहीं लगेगा जी, क्या होगा, विद्युत आकर्षण बल लगेगा ना। ठीक है, अब विद्युत आकर्षण बल लगेगा तो उस विद्युत आकर्षण बल के विरुद्ध क्या करो कि अब इसको उठा करके एक प्लेटों को हिरन दो, एक प्लेटों को पकड़ के खींच के तनी दूरी तक ले जाओ। मान लो इस समय इनके बीच की दूरी क्या है, लगभग 0 मान लो, मतलब बहुत पास, केवल एक चिपकने से रोका गया इनको। ठीक है, केवल एक चिपकने नहीं दिया गया, तो इसका मतलब क्या कि इनके बीच की दूरी क्या हो, लगभग 0 मान लो। ठीक है, कि इनके बीच की दूरी लगभग क्या है, 0 है। ठीक है, अब मान लो एक प्लेट को रोक करके हम दूसरे प्लेट को क्या करो, विद्युत बल के विरुद्ध खींच के तनी से डी दूरी तक ले जाओ, फैलाओ इसको। ठीक है, तो ये बताओ कि जब विद्युत आकर्षण बल, क्योंकि धन आयरन है तो आकर्षण बल लगेगा ना, तो उस आकर्षण बल के विरुद्ध आप खींच के ले जाओगे इसको। क्या करोगे, एक प्लेट को डी दूरी तक फैलाना चाहते हो। ठीक है, तो ले जाओगे तो विद्युत बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। अब विस्थापन कराओगे, यानी बल और विस्थापन यानी कार्य होगा। क्या होगा, कार्य होगा। और जो यह कार्य होगा वह कार्य इसी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस पर किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। और वहां से हम क्या कर सकते हैं कि इस पर इनके बीच कितना बल लग रहा है, ठीक है, वह बल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हेडिंग यही है ना मेरी, कि आवेश समांतर पर संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत बल। ठीक है, यानी देखो, यानी इनके बीच जो बल लग रहा है आकर्षण बल वह कितना है, तो ये बताओ जितना बल लगा के हम इसे खींचेंगे उतना ही बल इसके बीच लग रहा होगा जी। ठीक है, तो वही बल का परिमाण हमें क्या करना है, निकालना है, ज्ञात करना है, बल कितना लगेगा। कोई कंफ्यूजन, समझ में आया। ठीक, तो देखो यानी मान लो एक प्लेट को हम यहीं रहने देंगे, धन आवेशित प्लेट को। ठीक है, और ऋण आवेशित प्लेट को मान लो हम खींच के बहुत दूर नहीं ले जाना है, अल्प दूरी तक ही विस्थापित कराओ। ठीक है, तो मान लो इनके बीच की अल्प दूरी हम कितना करा देते हैं, 0 से कितना कर देते हैं, d कर देते हैं। ठीक है, आवेश तो वही रहेगा। ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल भी वही रहेगा, धारिता भी वही रहेगी, कुछ चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में देखो ये प्लेटों के बीच की दूरी कम रहेगी। ठीक है, और बस थोड़ा सा केवल हमको बल इस पर कितना लगाना पड़ रहा है, यही बल हमको चाहिए। ठीक है, यही बल पता चले कि हाँ इनके बीच कितना बल लग रहा है। ठीक है, अब देखो इनके बीच क्या होगा जी, विद्युत क्षेत्र होगा ना। अब वह विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र वह कितना होगा, E। कोई कंफ्यूजन किसी को, क्लियर है इतना। हाँ, चलो फिगर बनाओ पूरा पूरा, जल्दी करो। साफ सुथरा फिगर बनाना। देखो प्लेटों को खिसका कर करते हैं, इनके बीच की दूरी डी की जाए। ठीक है, तो कार्य कितना करना होगा जी, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन ना। तो मान लो बल कितना लगाया गया F, और इनके बीच की अल्पतम विस्थापन कितना कराया गया, स्मॉल डी, ये ना होगा जी। कोई कंफ्यूजन। और जो यह कार्य किया जाएगा वही कार्य इसमें क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको लिखो जल्दी, फट जल्दी एक लाइन लिखो। हो गया, हो गया, ये लिखो। इस स्थिति में यह कार्य, इस स्थिति में यह कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हो गया, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। या अर्थात देखो, अर्थात संचित ऊर्जा यू हो तो यू बराबर क्या होता है जी, हाफ सी वी स्क्वायर, पढ़े हो। ठीक है, अब देखो हाफ सी के जगह पर क्या लिख सकते हो, जो Q/V लिख सकते हो। मान लो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V हो, तो C बराबर क्या लिख सकते हो, Q/V लिख सकते हो, I/V स्क्वायर, है ना। ये एक V से एक V क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
यानी U बराबर क्या हो जाएगा जी 1/2 QV होगा। हाँ, अब देखो यह ऊर्जा इस कार्य के बराबर होनी चाहिए ना, ठीक है। तो देखो तो अब W बराबर क्या होना चाहिए U से, तो W का मान क्या है F इंटू डी, U का मान कितना है अभी हाफ Q इंटू V। अब V नहीं लिए थे उसमें हम, ठीक है, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिए हैं, ठीक है। तो V के रूप में रखना चाहो तो ये रहने दो, E अगर लगाना चाहो तो देखो F इंटू डी बराबर हाफ Q। अब V के जगह पर देखो हम लोग ये चीज़ पढ़े हुए हैं विभव प्रवणता वाले में कि चूंकि E बराबर क्या होता है V बाई होता है, तो V बराबर क्या लगा सकते हो E इंटू डी लगा सकते हो। तो जब V की जगह यहाँ पर क्या लगा दो E इंटू, कोई कन्फ्यूजन। अब देखो हाई F चाहिए ना तुमको, तो D हटाओ, D हटेगा तो कहाँ आएगा बट्टे में आएगा, ठीक है। यानी कि F बराबर क्या हो जाएगा बाबू हाफ Q इंटू E इंटू डी, अब बट्टे में आएगा, D से D क्या हो जाएगा जी कट जाएगा, यानी F बराबर क्या आएगा बाबू हाफ Q इंटू E। यानी इस सूत्र से आप क्या कर सकते हो प्लेटों के बीच लगने वाला विद्युत बल का मान ज्ञात कर सकते हो। और कंफ्यूजन किसी को क्लियर है? कितने लोग समझो इस बात को? पक्का? चलो ठीक है, तो लिख जाओ जो बच्चा है सब, ठीक है, एक एक स्टेप समझ के कर जाओ और इससे आप क्या कर सकते हो विद्युत बल का मान बता सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी करो। हाँ हाँ आने दो।